नंबी नारायणन कौन थे? इसरो के ग्रेट साइंटिस्ट या दूसरे देश के जासूस? कल हमने रॉकेटरी फिल्म का ट्रेलर देखा और हम काफी कंफ्यूज हो गए। क्या हमें खुश होना चाहिए क्योंकि भारत के साइंटिस्ट के ऊपर एक ऐसी फिल्म बन रही है, या हमें दुखी होना चाहिए क्योंकि भारत के हीरोज के ऊपर ऐसे फेक केसेस भी होते हैं? डॉक्टर नंबी नारायणन एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने नासा को ना कह के भारत को हाँ कहा, लेकिन फिर भी एक फेक केस की वजह से उनका आधा करियर उनसे छीन लिया गया। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपको एक साइंटिस्ट की कहानी बताने वाले हैं। उनकी साइंस, जस्टिस और देश के प्रति प्यार की कहानी आप तक पहुंचाने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि उनकी कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो देश साइकिल पर रॉकेट लेके जाता है वो देश स्पेस रेस में आगे कैसे निकल सकता है? एक टाइम था जब पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी इस बात में विश्वास रखता था, लेकिन फिर आया इसरो। मार्शन फिल्म के बजट से कम बजट में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन कंप्लीट किया। स्पेसएक्स के 1/4 कॉस्ट में हम सैटेलाइट लॉन्च करने की पावर रखते हैं और आज दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइंटिस्ट हैं, और ऐसे ही एक साइंटिस्ट है डॉक्टर नंबी नारायणन। विक्रम साराभाई सर ने नंबी सर के टैलेंट को काफी अर्ली स्टेज में पहचाना और उन्हें आईवी लीग कॉलेजेस में जाकर पढ़ने के लिए कहा। रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर्स करने के बाद उन्हें नासा में काम करने का मौका मिला था, लेकिन उनका सपना तो भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का था, और उन्होंने इसरो में वही किया। विकास इंजन डेवलप किया जो आज भी भारत के PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को पावर करता है। अगर भारत को मैन्ड स्पेस मिशंस करने हैं तो लिक्विड फ्यूल इंजन्स पर काम करना होगा, ये नंबी सर जानते थे। रशिया ने भारत के साथ 1990s में 235 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सेम टेक्नोलॉजी यूएसए 950 करोड़ में और फ्रांस 650 करोड़ में ऑफर कर रहे थे। इसका ये मतलब है कि 1990s में भी इसरो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन करने के लायक था। अब शुरू होती है कंस्पिरेसी। भारत को अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ मिले तो भारत अमेरिका का कंपेटिटर बन सकता है और फ्यूचर में कम प्राइसेस में सैटेलाइट लॉन्च करके स्पेस रेस में आगे भी निकल सकता है। अमेरिका ये जानता था। इसे रोकने के लिए भारत से क्रायोजेनिक इंजन्स की टेक्नोलॉजी दूर रखना जरूरी था। यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने रशिया पर प्रेशर डालना शुरू किया और भारत का एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। लेकिन हमारे साइंटिस्ट स्मार्ट होने के साथ साथ स्ट्रीट स्मार्ट भी होते हैं। उन्होंने फिर भी 1999 तक क्रायोजेनिक इंजन लाने का टारगेट बरकरार रखा। भारत की इस तेज प्रोग्रेस पर एक स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए कई इंटरनेशनल फोर्सेस ओवर टाइम काम कर रहे थे। किसी प्रोजेक्ट को कैसे खत्म करें? उस प्रोजेक्ट के लीडर का कैरेक्टर खत्म करके। अक्टूबर 1994 में तिरुवनंतपुरम में मालदीव्स की एक लेडी को अरेस्ट किया गया जिनका नाम था मरियम रशीदा। ड्राइंग्स ऑफ इसरोज रॉकेट इंजन्स वर फाउंड विद दिस लेडी। माना गया कि उनका ये ड्राइंग्स हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को बेचने का प्लान था। उस समय नंबी सर इसरो के क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के हेड थे और अगले ही महीने नंबी सर को अरेस्ट किया गया। 50 दिनों के लिए नंबी सर को जेल में रखा गया, उन्हें इंटेरोगेट किया गया और टॉर्चर किया। कहा गया कि आप सारा ब्लेम इसरो के टॉप साइंटिस्ट पर शिफ्ट कर दो, लेकिन नंबी सर ने साफ इनकार कर दिया। उस समय बिना किसी प्रूफ के नंबी सर के अगेंस्ट न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपने लगे। कहा गया कि कुछ पैसों के लिए उन्होंने हमारे सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच दिए और लोगों ने ये मान भी लिया। शायद उन्होंने कॉमन सेंस गिरवी रख दिया था और ऐसे ही एक हीरो को रातों रात विलेन बना दिया गया। नंबी सर कहते हैं, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे बेच सकता हूँ जो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कोई एजेंसी मुझे स्पाई क्यों बनाए जब विकास इंजन की टेक्नोलॉजी ओपन मार्केट में अवेलेबल थी। कहते हैं कि जब उनकी वाइफ मंदिर जाती थी तब पंडित उन्हें प्रसाद भी नहीं देते थे। वो किन की बीवी है ये पता चलने पर रिक्शा ड्राइवर तक उन्हें उतार देते थे। मुझे एक बात बताइए, जो इंसान नासा को ना कहता है वो कुछ पैसों के लिए हमारे फ्रेंडली नेबर पाकिस्तान को हाँ क्यों कहे? शेखर गुप्ता कहते हैं कि जो भारत का बुरा चाहता है वो आज कितना खुश होगा, नहीं? क्योंकि हमने खुद ही अपने स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम, इंटेलिजेंस और हमारे हीरोज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। 1996 में सीबीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि एस्पियोनाज के लिए कोई प्रूफ्स नहीं है और उन्होंने कहा कि ये केस बेबुनियाद है। ये केस फेक थी, फिर भी ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन नंबी सर के पक्ष में दिया। इस केस के चलते हुए नंबी सर के काफी इंटरव्यूज हुए। उनमें से एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का आपको फंसाने में कोई हाथ है? मैंने कहा कि फॉरेन फोर्सेस का हम साइंटिस्ट को फंसाने में हाथ है। शायद वो CIA हो सकता है या शायद कोई और। इस पूरे सिलसिले में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है पता है? कि 1994 के बाद इस केस की वजह से भारत के पूरे स्पेस सेक्टर में होने वाली प्रोग्रेस को भी एक स्पीड ब्रेकर लग गया। जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी 1999 तक फंक्शनल हो सकती थी, उसे फंक्शनल होने में 15 साल और लगे। सोचिए आज इसरो कहाँ होता अगर हम अफवाहों से ज्यादा हमारे साइंटिस्ट की कदर करते। 2019 में फाइनली उन्हें पद्म भूषण देकर भारत सरकार ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमें नंबी सर के पेट्रियोटिज्म पर कोई डाउट नहीं। देशभक्त एक काफी भारी शब्द है
और ऐसे भारी शब्द अपने साथ साथ एक बर्डन कैरी करते हैं। और ये बर्डन निर्दोष होने का नहीं, लोगों के नजरिए में निर्दोष रहने का बर्डन। क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां क्रिमिनल का क्राइम प्रूव होने तक उसे इनोसेंट माना जाता है, लेकिन एक इनोसेंट इंसान को हर कदम पर अपना इनोसेंस प्रूव करना पड़ता है। जब हम पढ़ते हैं कि कैसे बार बार लगातार एक नए भारत का सपना देखने वाले हीरोज को टारगेट किया जाता है, कभी सस्पिशियस प्लेन क्रैश में, कभी पॉइजन से या कभी कैरेक्टर असैसिनेशन से एलिमिनेट किया जाता है, तब हम ये समझते हैं कि हमारी असली पोटेंशियल क्या है और कुछ लोग इस पोटेंशियल से कितना डरते हैं। बाहर के फोर्सेस भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि कहीं शायद वो भारत को एक कॉम्पिटिटर मानते हैं। साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपने कंपटीशन से आगे रहना चाहती है, ये एक सच है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अंदर से भी इतने खोखले हैं कि एक जीनियस को गद्दार कह के उसके जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड वी स्पेशली वांट टू थैंक माधवन सर फॉर ब्रिंगिंग नम्बी सर स्टोरी टू द वर्ल्ड थ्रू हिज फिल्म। हमारे देश के साइंटिस्ट हमारे देश के असली हीरोज हैं, क्योंकि अपनी काबिलियत के दम पर वो बड़े बड़े देशों में जाकर अपनी लाइफ में अनलिमिटेड सुधार तो ला सकते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ रहते हैं, इस लेस देन परफेक्ट सिस्टम में रहकर इस देश को सुधारते हैं। ये वो लोग नहीं जिन्हें नासा ने रिजेक्ट किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने नासा को रिजेक्ट किया। और ऐसे रियल हीरोज की रियल कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।